बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। बहनों से, अपनी बहनों से, सिस्टर से, जितने भी हैं ख़वातीन से माज़रत के साथ, तो मुझे ये टॉपिक क्योंकि साइकी है थोड़ी सी, उस हवाले से मेरे ज़हन में आ रही थी। औरत का दिल जब मर्द से भर जाता है तो उसकी परवाह करना छोड़ देती है, उसका कहा मानना छोड़ देती है, लड़ना झगड़ना उसकी आदत बन जाती है, बात बात पर गुस्से में आ जाती है। यहाँ मुझे बिल्कुल ये नहीं कहना कि क्यों वो उसका दिल भरता है, वो बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, इस पर किसी और वक्त बात करूँगा। लेकिन अभी मुझे यही कहना है, जब औरत का दिल भर जाता है तो वो और मर्द की जो है वो परवाह करना छोड़ देती है, उसका कहा मानना छोड़ देती है, हर वक्त लड़ना झगड़ना और गुस्से से बात करना उसका वतीरा बन जाता है। उसको वो किसी तरह से भाव नहीं देती, उल्टा उसको ताव देती है, गर्म करती है, मच्छराती है, जैसे कहते उसको टीज करती है, ये टीज करने के बहाने ढूंढती है। यहाँ सारी चीज़ें हमें देख उसके हम पूरी तरह से इस चीज़ के जिम्मेदार होते हैं कि उसका हमसे दिल क्यों भरता है, उसका म्यार इस तरह का क्यों हुआ कि पहले एग्री थी। यहाँ बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। हो सकता है कि उसके साथ शादी जो है वो किसी तरह उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ना हुई हो, किसी तरह मर दी गई हो। शुरू में हो सकता है वो बहुत सारे मामलात में आकर के चुप रही हो, बात ना की हो, या बात करने का मौका ना दिया गया हो, ना कर सकी हो, किसी को बावर ना करा सकी हो। तो ज़ाहिर है शुरू में होता है कि बड़ों का ख्याल रखते हुए ख़वातीन जो होती हैं शादी करने पर तैयार हो जाती हैं, लेकिन चूँकि बिल्कुल भी वो नहीं चाह रही होती कि मुझे शादी यहाँ हो, तो जब अनचाहा ताल्लुक रिश्ता कायम किया जाता है, ज़बरदस्ती कायम नहीं किया जा सकता, ज़बरदस्ती को ताल्लुक रिश्ता जोड़ा नहीं जाता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा कुछ होते हुए मुस्लिम तालीमात में ये पूरी तरह बावर कराया गया है, आप तय करें, लेकिन दोनों की रजामंदी होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक के पर्दा होते हुए भी यहाँ तक भी हुआ कि तस्वीरें शेयर की जा सकती हैं, बताई पूछी जा सकती हैं, कि क्योंकि दोनों ने ज़िंदगी गुजारनी होती है, ये साथ में रहना होता है। उन्होंने बड़े अपने ताल्लुकात, मामलात और वो वादे वईद को निभाने की कोशिश करते हैं। बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो इन चीज़ों का पालन करती हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखती हैं, वो उस ताल्लुक को निभाती भी हैं, चलती भी हैं, झेलती हैं, बर्दाश्त करती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ ऐसी के लिए तो अल्लाह ताला ने जो है, क्योंकि जुल्म करना ना मर्दानगी की अलामत है कि वो जुल्म करे और मर्द कहलाया जाएगा किसी भी तरह नहीं। इस्लामी तालीमात किसी भी तरह मर्द को जो है औरत के ऊपर हाथ उठाने की इजाज़त नहीं देता। उसको फरमाबरदार बनाया ज़रूर गया है, लेकिन मर्द को उसको पूरी तरह इंसान मानते हुए, इंसान जानते हुए, जितनी भी ख्वाहिशात की, जितनी भी ज़रूरियात, जितनी जिम्मेदारियाँ होती हैं उसके ज़िम्मे, वो सारी पूरी करने का उसको कहा गया है। अल्लाह ताला ने सीधा सीधा कहा हुआ है, ये बीवियाँ आपके पास मेरी ज़मानत पर हैं और इनका जो भी है हिसाब किताब मैंने लेके देना। उस खातून को तो कह दिया कि तुमने मेरा कहा मानना है और इस एक शख्स को राज़ी करना है, तेरी बख्शिश होगी। लेकिन मर्द को ये कह दिया गया कि तब तक आप एक कदम भी क़यामत वाले दिन आगे नहीं बढ़ा पाओगे जब तक औरत के, बीवी के एक एक सवाल का जवाब देकर या तशफ़ी करके नहीं आगे बढ़ोगे। आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। औरत के पूरे मामलात की लेन देन, पूरे सवालात के जवाबात पूरी तरह भरपाई करने के बाद ही उसका फ़ैसला किया जाएगा। ये मुमकिन नहीं है कि वो बहुत सारे जुल्म ज़्यादतियाँ करे, अपने मर्द होने का फ़ायदा उठाए और उसके बीवी होने का इससे अजले और उसको जो है ना उसको रगेता लताड़ता हुआ जुल्म ज़्यादती करता हुआ वो आगे बढ़ता जाए। ये नहीं होगा। अगर बीवी सारी ज़िंदगी उसको झेलते हुए, बर्दाश्त करते हुए, सारे मामलात को डील करते हुए अगर जाती है, चली जाती है, वो तो बख्शी जाएगी, लेकिन मियाँ जो हैं वो ज़रूर वहाँ लटके खड़े होंगे, उसको जो है वो किसी तरह आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ ज़रूरत इस चीज़ की है कि ताल्लुकात, रिश्ते, शादियाँ करते हुए इस चीज़ का पूरी तरह ख्याल रखें। सारे मामलात को ज़हनी हम आहंगी, उम्र का ख्याल रखते हुए, बड़ा अनपढ़ पढ़ना यानी पढ़ाई का ख्याल रखते हुए, ज़हनी रौ एक जैसी हो, इंटेंशन का ख्याल रखते हुए, बहुत सारी चीज़ों का उन दोनों की रजामंदी लेते हुए उनका ख्याल रखना है। फिर ज़ाहिर नई उम्र होती है, उसमें सोच की इतनी गहराई उनमें नहीं होती, तो भी बड़े निगरानी तो रखते ही हैं, सारी चीज़ें होती हैं। अल्लाह जो है हमें इन सारे मामलों को कुछ उस्लूबी से निपटने, हिकमत और दानाई से ऐसे ताल्लुकात को कायम रखने की तौफीक दे, क्योंकि ये ताल्लुकात जो टूटते हैं ख़ास तौर पर उस वक़्त जब औलाद हो चुकी होती है, तो ये बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। माशरे के ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, इर्द गिर्द के मामलात भी ख़राब होते हैं, औलाद भी नामुकम्मल होकर बड़ी होती है, वो बाज़ अगर क्रिमिनल भी बन जाते हैं, स्ट्रेस दबाव में रहते हुए तनहा भी हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सी बातें रहती हैं। अल्लाह मेरा आपका हामी नासिर।